कि अब फाइनल पेपर्स हो गए हैं, अब फिर से अगली क्लास में जाओ, नया नया सब कुछ सीखो। कितनी दिक्कत है इन सब में। और यही सवाल जब मैंने दूसरे बच्चे से किया तो उसका जवाब था कि अब हम अगली क्लास में जाएंगे तो नया नया सीखेंगे, कुछ अलग करने को मिलेगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कितना मजा आएगा। मैंने जाना कि दोनों ने मुझसे एक ही बात कही थी, लेकिन दोनों की भावना अलग सी थी। एक अपने आप को दुखी कर रहा था, जबकि दूसरा बहुत खुश था। मुझे उस दिन ये बात समझ आई कि हमारा दिमाग बस उसी चीज को समझता है जिस भाव से हम उसे ट्रेन करते हैं। जब आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं तो आपका ब्रेन भी उसी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाता है। पर जब आप हर चीज में नेगेटिविटी, एंजाइटी और तकलीफ ढूंढते हैं तो आपका ब्रेन भी उसी चीज को फॉलो करने लगता है। जब दलाई लामा कहते हैं कि हमें हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है कि मैं हर हाल में खुश हूं, मैं दूसरों की मदद करके खुश हूं, अगर मेरी वजह से सब खुश हैं तो मैं उनसे भी ज्यादा खुश हूं, तो हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करना शुरू करता है। वो आपको हमेशा ही पॉजिटिव सिग्नल पहुंचाता है, आपको ये फील करवाता है कि तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, मैं सब में खुश हूं, मैं शांत हूं, मुझे दुख नहीं। तो आपका ब्रेन जब बॉडी को सिग्नल पहुंचाता है तो आपको अंदरूनी खुशी का एहसास अपने आप होता है। हैप्पीनेस और सेल्फिशनेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको लगता है कि आप खुद के लिए चीजें हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी गलतफहमी है। जरा सोचिए कि आप 50 लोगों के बीच में हैं, उनमें से किसी को रोटी नहीं मिली और आपको मिल गई और आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके आसपास उदासी छाई हुई है। तो आप किसके साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे? आपका खुशी से भरा चेहरा किसे दिखाएंगे? जब आप अपने लिए सब कुछ पा भी लेते हैं तो आपको उस खुशी को बांटने के लिए बाकी लोगों की जरूरत होती है। आपका ब्रेन जब इस बात को समझ लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होने लगता है, कोशिश करता है कि आपके आसपास लोग खुश हों। आपको दूसरे लोगों के खुशी से खुशी मिलने लगती है। जब आपका ब्रेन इस तरह से ट्रेन होने लगता है तब आपके डिप्रेशन और एंजाइटी की आदतें कम होने लगती हैं, जो आपके रियल हैप्पीनेस का कारण बनती हैं। जब दलाई लामा कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है, तो यकीन मानिए अगर आप इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो आपको असली वाली खुशी का एहसास होता है। आपको लगता है कि मैं कौन सी खुशी को तलाश कर रहा था अब तक, वो खुशी जो मेरे अकेले की थी, जिसे मैं बस अपने लिए मांग रहा था, या वो खुशी जो मुझे किसी दूसरे के चेहरे की स्माइल को देखकर मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें भी उस बच्चे की तरह खुशी को ढूंढना आना चाहिए। हमने अपने आप को इतना ज्यादा परेशान रहना सिखा दिया है कि हमने अच्छी चीजें देखना ही छोड़ दिया है। हमें हर चीज में परेशानी और तकलीफ ही दिखती है, जबकि हम हर चीज को नए नजरिए के साथ भी देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल देने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को एक नया नजरिया देने के लिए? तो चलिए साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन